सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पादरीवाला और मनोज मिश्रा के पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कॉरपोरेशन और व्यक्तियों को भारतीय स्टेट बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने की अनुमति देती है। कहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का सूचना सिर्फ एसबीआई के पास है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का उल्लेख पहली बार 2017 में बजट स्पीच में पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को प्रस्तुत करते हुए अरुण जेटली ने कहा था कि भारत में राजनीतिक फंडिंग के व्यवस्था को साफ सुथरा किए जाने की जरूरत है, जिसका विकल्प इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो आखिर इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और एनजीओ कॉमन काउज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने दायर किया था। एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कोर्ट में एडीआर और कॉमन काउज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तर्क दिया है कि नागरिक को अपने वोट मांगने वाले उम्मीदवार और पार्टी के बारे में जानने का अधिकार है। भूषण ने बताया कि भारत में लगभग 23 लाख पंजीकृत कंपनियां हैं। इस पद्धति का प्रयोग करके यह पता लगाना कि कौन कंपनी कितना दान दिया है, एक सामान्य नागरिक के लिए असंभव सी बात है। भूषण ने आगे कहा कि यह योजना स्पष्ट रूप से उस समय की सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में होगी, क्योंकि गुमनामी की गारंटी सरकार को लाइसेंस पट्टे, नीति परिवर्तन और सरकारी अनुबंध के रूप में रियायतें प्रदान करने की अनुमति देगी। इस सभी विषय को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदान के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता में योगदान करती है। धन कंपनी को विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है और बदले की भावना या अनुकूल नीति परिवर्तन जैसी पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था की वैध संभावना को बढ़ाता है। इसीलिए यह योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अदालत ने माना कि राइट टू इंफॉर्मेशन को केवल अनुच्छेद 19(2) के आधार पर ही प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि यह स्कीम चुनावी वित्तपोषण में काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र साधन नहीं है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।